अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो पूरी तरह टूट जाए या फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। तो आज हम अनुज नाम के एक किसान की कहानी को एक बिजनेस केस स्टडी की तरह देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक सबसे बड़ी आपदा भी एक शानदार मौके में बदल सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर मार्केट में कोई प्रतियोगी आपको बाहर करने के लिए किसी भी हद तक चला जाए, तो आपका सबसे स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए? ये कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है। तो मिलिए अनुज से, एक बेहद मेहनती और कामयाब किसान। अब अनुज की खासियत ये है कि वो अकेले ही अपने दम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि बिजनेस में अक्सर होता है, एक इंसान की सफलता बाजार में मौजूद दूसरे लोगों के लिए जलन और खतरे की वजह बन जाती है। और बस यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है, और वो है सोच का फर्क। देखिए, एक तरफ है अनुज, जिनकी सोच है कि हर समस्या एक चुनौती है जिसे हल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हैं उनके प्रतियोगी, जिनकी सोच बस शिकायत करने और दूसरों पर निर्भर रहने में ही अटकी हुई है। और बिजनेस में यकीन मानिए, यही सोच का फर्क हार और जीत तय कर देता है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो अनुज की बिजनेस फिलॉसफी है, उनका मंत्र है। किसी भी कामयाब एंटरप्रेन्योर की तरह उनका मानना था कि मुश्किलें कोई फुल स्टॉप नहीं होती, बल्कि वो तो ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें मेहनत से हल किया जा सकता है। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अब देखते हैं कि ये जो जलन थी, ये एक सोची समझी साजिश में कैसे बदलती है। क्योंकि यहाँ से अनुज के बिजनेस पर सीधे हमले शुरू होते हैं, और मकसद सिर्फ एक था, उन्हें बाजार से पूरी तरह बाहर करना। और ये हमले कोई अचानक नहीं हुए, नहीं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत किए गए थे। देखिए, पहला हमला वो तो एक वार्निंग जैसा था। दूसरा हमला उनकी आमदनी के सबसे बड़े सोर्स पर था, और वो भी ठीक फसल काटने से एक रात पहले। और फिर आया तीसरा और आखिरी हमला, एक नॉकआउट पंच। खेत में पानी भर दिया गया ताकि रिकवरी की कोई उम्मीद ही ना बचे। 100%। ये नंबर अपने आप में बताता है कि झटका कितना जबरदस्त था। जरा सोचिए, किसी भी बिजनेस का पूरा रेवेन्यू सोर्स रातों रात जीरो हो जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां ज्यादातर लोग बस हार मान लेते हैं। लेकिन अनुज ने वो नहीं किया जो उनके प्रतियोगी चाहते थे। नहीं, उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने एक ऐसे रणनीतिकार की तरह सोचना शुरू किया जो शतरंज की बिसात पर अपनी अगली चाल चल रहा हो। और उनकी पहली प्रतिक्रिया वो कमाल की थी। इतने बड़े नुकसान के बाद भी अनुज ने सबके सामने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बर्बादी तो असल में उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो तो वैसे भी चावल की जगह सरसों उगाने की सोच ही रहे थे। ये एक जीनियस मूव था, है ना? उन्होंने न सिर्फ अपने ऊपर से सारा प्रेशर हटा दिया, बल्कि अपने दुश्मनों को ये भनक तक नहीं लगने दी कि उनका असल में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपको पता है, बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फेंट, मतलब एक ऐसी चाल जिससे आप अपने प्रतियोगी को पूरी तरह से गुमराह कर देते हैं, उसे अंधेरे में रखते हैं ताकि वो आपकी असली रणनीति का अंदाजा ही ना लगा सके। अनुज ने बिल्कुल यही किया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस पूरी केस स्टडी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। वो आखिरी हमला जो अनुज को खत्म करने के लिए किया गया था, असल में वही उनके लिए एक बिल्कुल नए बिजनेस मॉडल का दरवाजा खोलने वाला था। जब दुश्मनों ने खेत को पानी से लबालब भर दिया तो उन्हें लगा, बस अब खेल खत्म। पहली नजर में ये वाकई पूरी तरह तबाही दिख रही थी, एक ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान ही नहीं था, या शायद था। लेकिन जहां बाकी सबको सिर्फ बर्बादी दिख रही थी, अनुज को एक मौका नजर आया। उनके दिमाग में एक शानदार आइडिया कौन था कि अगर खेत में घुटनों तक पानी है तो इसमें खेती नहीं तो क्या हुआ, मछली पालन तो हो सकता है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। ये जो हुआ ना, इसे बिजनेस की भाषा में पिवट कहते हैं, और ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अनुज ने अपनी सबसे बड़ी लायबिलिटी यानी खेत में भरे हुए पानी को अपने सबसे बड़े एसेट में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बदला, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। वो सरसों के भीड़ भाड़ वाले बाजार से निकलकर मछली पालन के एक ऐसे नए बाजार में उतर गए जहां दूर दूर तक उनका कोई प्रतियोगी ही नहीं था।
तो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अनुज की इस कहानी से क्या मुख्य बातें सीखी जा सकती हैं? ये सिर्फ मुश्किलों से लड़ने की एक कहानी नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस माइंडसेट का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। अनुज की असली पूंजी उनकी जमीन या उनकी फसल नहीं थी, वो था उनका दिमाग। ये सोच कि जब तक सोचने और रास्ता निकालने की क्षमता है, तब तक कोई भी बाहरी संकट आपको खत्म नहीं कर सकता। असली एंटरप्रेन्योरशिप यही तो है। तो चलिए इस केस स्टडी के 4 मुख्य सिद्धांतों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, संकट में भावनाओं में बहकर रिएक्ट मत करिए, बल्कि शांत रहकर अपनी अगली चाल सोचिए। दूसरा, हर रुकावट में एक नया रास्ता तलाशिए। तीसरा, अपने प्रतियोगियों को हमेशा गुमराह करके एक कदम पीछे रखिए। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखिए कि दिमाग ही असली कैपिटल है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज हमारे बिजनेस में या हमारे काम में जो सबसे बड़ी चुनौती या आपदा नजर आ रही है, क्या पता उसी के अंदर एक ऐसा नया मौका छिपा हो जो बिजनेस को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। इस पर सोचने की जरूरत है।